हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है मार्च के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, the Sun, Queen of Wands, and Seven of Swords. I think Aquarius कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये आपका एक्स हो सकता है या आपका करंट रिलेशनशिप हो सकता है, जहां आपके बीच में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है या आने लगी है। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा या ये पर्सन मूव ऑन कर जाएगा, आपको छोड़ देगा, आपको इग्नोर कर देगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी आपका वेट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी उसी पॉइंट पे है जहां पे आप थे। ये मूव ऑन नहीं कर पाया है, ये वहां उसी पॉइंट पर खड़े होकर ये सोच रहा है कि इन्हें आगे जाना चाहिए या नहीं, आगे फ्यूचर में क्या रखा है, और पीछे भी देख रहा है। क्योंकि आप यहाँ सेवन ऑफ सॉर्ड्स देखिए, पीछे भी देख रहे हैं और आगे भी देख रहे हैं, और कंफ्यूजन। आगे देखना चाहते हैं, फ्यूचर की तरफ सोच रहे हैं क्या है क्या नहीं है, मगर फिर उन्हें पास्ट याद आता है जो उन्हें बार बार पीछे की तरफ खींच रहा है। एक अजीब सी सिचुएशन है। ये पर्सन एक बार को ये सोचता है कि इन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, ये स्वॉर्ड्स छोड़ देने चाहिए, पर ये स्वॉर्ड से कैरी कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, ये रिलेशनशिप जो है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अच्छा बुरा वक्त हर कहीं आता ही है, चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें या किसी और फेज की लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ प्लान कर रहा है फ्यूचर। आई थिंक ये अपने वर्क पे भी फोकस्ड हो सकते हैं इस समय, और शायद ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली सोच रहा है। आपको आज तक कमिटमेंट नहीं मिली इस पर्सन से, मिली भी तो हमेशा ब्रेक होती रही, जबकि आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। लेकिन अब जब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जब आपको लग रहा है कि ये ओवर होने वाला है या ओवर हो चुका है, अब आपने उम्मीद छोड़ दी है किसी कमिटमेंट की या किसी भी तरीके की शुरुआत की, तब ये पर्सन यहाँ पे स्टॉप हो गया है, ये सीरियस हो गया है। आई थिंक ये होना ही था, क्योंकि आपको थोड़ा ठहरने की जरूरत थी, आपको वक्त लेने की जरूरत थी, आपको सोचने की जरूरत थी कि क्या आप यही चाहते हैं। एंड ये पर्सन उसी बारे में सोच रहा है, क्योंकि द सन के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको दोबारा अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे। हो सकता है कि इनका कॉल आपको आए, इनका मैसेज आपको आए, बिकॉज इन्हें पता है कि दूसरा रिलेशनशिप भी अगर ये शुरू करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जरूर। एंड ऑफ कोर्स आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आप अपनी तरफ से जितना कर सकते थे कर रहे थे। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप एक मैच्योर पर्सन है। अगर आप कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे थे तो वो आपका हक था, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है। एंड आई थिंक थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ
ये पर्सन उसी चीज के लिए खुद को तैयार कर रहा है। शायद अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक सीरियस स्टेज पे ले जाना चाहते हैं जहां पे ये आपसे कमिट करना चाहते हैं या अपना फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। तो किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसे आप सोच रहे थे कि इमेच्योर है, जो बार बार कमिटमेंट करके तोड़ रहा था, वो पर्सन सीरियस हो रहा है, वो पर्सन मैच्योर हो रहा है, वो भी तब जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सोचने का वक्त मिल गया है कि उन्हें क्या करना है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रिजोनेट नहीं करेगी। एक्वेरियस एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा आप प्रीवियस वीक की रीडिंग देख सकते हैं और ईयरली रीडिंग भी देख सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Cups, the Empress, Seven of Wands, and Ten of Cups. ओके, आप खुश हैं क्योंकि यहाँ एट ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप ये चाहते थे, आप चाहते थे कि ये पर्सन समझे कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है और ये समझे कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं। पर इनका ऑफर अच्छा है, ये वापस आ गए हैं, सारी चीजें आपके हिसाब से होती जा रही हैं, मगर फिर भी आपके मन में डाउट आ रहा है और डाउट का रीजन है द एम्प्रेस के साथ। आई थिंक आप पास्ट को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहां से पहले भी 2 कप मिसिंग थे और कई बार ऐसा हुआ जब चीजें फाइनल होते होते या आपका रिलेशनशिप कमिटमेंट में जाते जाते रुक गया और एम मौके पर आपको वापस जाना पड़ा या एम मौके पर आपको इस पर्सन ने निराश किया। सो यहाँ पे द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आप सोच रहे हैं कि दोबारा से आपके साथ वो चीजें ना हो। आई थिंक आपके अंदर डाउट्स हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो रियल है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको और आपके पार्टनर को। स्पेशली 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को अभी बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना है। आप देखना चाहते हैं कि ये इन लोगों के अगेंस्ट खड़े होते हैं या नहीं, जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उनसे लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। सो यहाँ 10 ऑफ कप्स के साथ आई थिंक हैप्पीनेस है आपके लिए और आपके फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप हमेशा मांगा करते थे यूनिवर्स से, एंड यूनिवर्स आप ही की ब्लेसिंग पूरी कर रहा है। एक तरीके से आपने अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर लिया है एंड इस वीक में जो कुछ भी हो रहा है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है और ये पर्सन चीजों को सीरियसली ले रहा है, क्योंकि द सन का कार्ड इधर है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है और हैप्पीनेस है आपके लिए इस वीक में। चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Odin, psychic insight. Your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. तो इस समय
आप सब कुछ देख सकते हैं क्लियरली, क्योंकि आपकी मन की आंखें खुली हुई हैं। सी द ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज। सच को वैसे ही देखिए जैसे वो है, एक्वेरियस, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सच देख पा रहे हैं। चाहे कोई कुछ भी आपको एडवाइस करे या कुछ भी कहे, आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आपको क्या स्टेप लेना है। आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, आपके जो इंट्यूशंस है, उसको आप फॉलो कीजिए। आपको किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, एंड आप जानते हैं कि सच क्या है। सो ये थी रीडिंग फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।